आप बताइए, फिर से कोई आश्वासन है या 4600 ग्रेड पे है? अगर आपने किया 4600 ग्रेड पे बहाल हुई तो मैं बकायदा तालियां बजाऊंगी आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए, बकायदा आपका नाम लेके विद्यार्थी जी कि आपने इतना अच्छा काम किया है। सब जानते हैं आपकी ये जो काली करतूतें हैं केजरीवाल जी की, उनको यहाँ पे ना खुलवाएं। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखें, भारतीय जनता पार्टी पे जनता विश्वास भी करती है। क्या आपने ऑन स्क्रीन ये बात कबूल ली है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए और पुलिस कर्मियों का जितना भी ग्रेड पे उनका हक है वो हक उन्हें दिया जाए। ये आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप ये बात कह चुकी हैं। थोड़ा सब्र करने की बात है, तो देखिए इतने दिनों से सब्र किया है तो थोड़ा दिन और कर लेंगे। हम उन लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो भी उस मुख्यमंत्री जी के सामने जो कि विधायक रहते हुए पत्र लिखा करते थे कि 4600 ग्रेड पे बहाल कर दो। मैं युवा मुख्यमंत्री हूँ, मैं युवाओं की आवाज हूँ, ऐसा कहा जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे का मामला गर्माता जा रहा है। बता दें कि पुलिसकर्मियों के परिजनों को विरोध करना भी कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया है। इस बीच डीजीपी के निर्देश पर 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे एक बार फिर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बीते रविवार को पुलिसकर्मियों के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। परिजनों ने सरकार को 1 सप्ताह का समय देकर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। वहीं निलंबित पुलिसकर्मियों में से एक उत्तरकाशी, दूसरे चमोली और तीसरे पुलिसकर्मी मुख्यालय देहरादून में तैनात हैं। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से सुनीता विद्यार्थी, कांग्रेस से नेहा चौहान और आम आदमी पार्टी से मुकेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज 31 उत्तराखंड में। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास ही आना चाहती हूँ। सबसे पहले उनसे जान लेती हूँ कि आपके अनुसार ग्रेड पे को लेकर जो भी पुलिसकर्मियों के साथ किया जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, एक बार आप बता दीजिए। जी देखिए, जिस ये मैटर आया हुआ है, लगातार पहले भी पुलिस कर्मियों के परिजनों द्वारा बार बार ये मुद्दा उठाया गया और हमारी तरफ से भाजपा सरकार इसमें पूरी कोशिश कर रही है। और हमने पहले भी बताया कि हमारी कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट जो है वो आ गई है और उसमें तमाम जितने भी बिंदुओं पे हमें इस पे वार्ता हमने जिस प्रकार से की है उसके मुताबिक हम निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले भी उन्हें समझाया। और मैं यहाँ पे बता दूं कि डीजीपी के साथ कई पुलिस कर्मियों के परिजन भी मिले और उनको बहुत देर तक इस विषय में विस्तार से समझाया गया था। लेकिन उसके बावजूद चीजें जो हैं संगठन में जिस प्रकार से हमें मालूम है कि पुलिस कर्मियों का रहना, वो आंदोलन उस तरीके से नहीं कर सकते हैं और जिस प्रकार से अभी पुलिस कर्मियों का निलंबन भी सामने आया है, तो हमारा यही कहना है कि देखिए सरकार कोशिश कर रही है, सरकार ने प्रयास किए हैं, पहले भी उन्हें हमने काफी अच्छे से समझाया था और अब भी उन्हें हमें आश्वासन देकर हमने उनको बताया पूरे तरीके से कि किस तरीके से हम लोग इस पर आगे कार्य करने वाले हैं। जो भी मांगे उनके द्वारा रखी गई हैं, 2001 का जो बैच है लेकिन जब आप लोगों ने आश्वासन दे दिया है तो फिर पुलिस कर्मियों में ऐसा हड़कंप क्यों मचा हुआ है? आखिर उनको क्यों नहीं विश्वास हो रहा है सरकार पर कि हाँ सरकार उनकी जो मांग है उसको पूरा करेगी? फिर क्यों आंदोलन हो रहे हैं? सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है। अब तो डीजीपी ने उन्हें इतना समझाया, अब वो डीजीपी की बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें देखिए सरकार पे तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। सरकार कार्य कर रही है, सरकार ने पहले भी उन्हें आश्वासन भी दिया था और कार्य भी किया, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर लेकर थोड़ा सा जो दिक्कतें आ रही थी, तो उन सभी समस्याओं का निस्तारण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसमें आदेश भी दिए कि इस मसले में जल्द से जल्द जो है सुलझाया जाए इसे। और इसी प्रकार से हमारी जो उप समिति थी उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, तो वो जमा हो गई है। अभी आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। मतलब आप कह रही हैं कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आश्वासन भी दिया जा चुका है और साथ ही इस पर जो है वो फैसला उनके हक में भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ये आप कह रही हैं। ठीक है, आती हूँ आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ नेहा चौहान जी भी हैं, उनसे जान लेती हूँ आपको क्या लगता है। देखिए इस पूरे क्रम में जो पुलिस कर्मियों के परिजनों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिम्मेदार किसको मान रही है कांग्रेस सरकार, क्या कहना चाहेंगी नेहा जी? ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है जी। सरकार की तरफ से बार बार आश्वासन दिया गया है इस मामले में, लेकिन बार बार आश्वासन को तोड़ दिया जाता है, लोगों की उम्मीद टूट जाती है। उत्तराखंड की पुलिस को तो वैसे भी मित्र पुलिस कहते हैं। अब मित्र पुलिस के साथ ही अगर मित्रता के साथ व्यवहार नहीं होगा तो कैसे चलेगा?
1 साल पहले भी इस पर आंदोलन हो चुका है। पुलिसकर्मियों के परिवारजन थे, वो उसमें इन्वॉल्व थे। फरवरी 2021 से लगभग ये आंदोलन चल रहा है। तो जितना लंबा किसान आंदोलन था, लगभग उससे भी ज्यादा लंबे समय से हमारे पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है और आश्वासन के सिवा उन्हें मिला ही क्या है आज तक। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माना कि कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, वो सर्विस लाइब्रेरी के तहत चीजें आती है, उन पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पुलिसकर्मियों को और उनके परिवारजनों को कि उनको आकर सड़क पर आंदोलन करना पड़ा, वो भी 1 साल से भी ज्यादा समय तक। पिछले साल आपने शायद इसलिए आश्वासन दे दिया हो कि चुनाव आने वाले हैं तो हमें थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन अब आपको क्या रोक रहा है? जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो लोग हैं, पार्टी है, वो ये पूछना चाहती है। ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी विद्यार्थी जी कि जो भी नेहा जी ने कहा है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, वो कह रही कि आश्वासन, जैसा मैंने भी कहा कि बार बार आश्वासन दिया गया लेकिन उनके हक की बात कभी नहीं की गई, जिसकी वजह से बार बार उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि नया मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा काफी पुराना है। क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है, नेहा जी को भी बता देना चाहती हूँ कि मुद्दा वो, जबकि उन्होंने खुद ही कहा और वो इस बात को भी मानती हैं कि मुद्दा बहुत पुराना है और भारतीय जनता पार्टी से हमारे पुलिस भाइयों को, जो हमारे प्रहरी हैं प्रदेश के, उनको बहुत आशा है और वो जानते हैं कि हमारे जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इसी प्रकार से चुनाव से पहले भी जब उनका जो परिवारजन उनके आंदोलनरत थे, उस वक्त भी हमने उन्हें समझाया था और जो भी वायदे हमने उनसे किए हैं हम उनको पूरा करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा सा परिजनों को हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए, पुलिसकर्मी जितने भी हमारे भाई बहन लोग हैं, उनसे बेहतर तो इस स्थिति को कोई नहीं जान सकता। वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को कि पूरे प्रदेश में आंदोलन रहता है तो सबसे ज्यादा हमारे पुलिसकर्मी ही उस वक्त जो है उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो वो हर विषय को जानते हैं और हमारी बाध्यता जो थी उसको भी समझते हैं। और अभी जिस प्रकार से हमने कहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश मिले हैं और उसके लिए जब हमने समिति भी बनाई उसमें आपको यही निर्देश दिया। जिस तरीके से आपने बोला कि देखिए, पुलिसकर्मी जो है वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं, चाहे सरकार हो या फिर कभी कोविड का जब समय था तो सबसे ज्यादा पुलिसकर्मियों ने मदद की है, डॉक्टरों के साथ साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर। हर कहीं आज भी उत्तराखंड में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इस समय में एक्सीडेंट की स्थिति बन गई है। उस समय भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम जो है वो लगातार अभियान चलाकर रेस्क्यू करती है। लेकिन आप सोचिए ना, क्या उनको बुरा नहीं लगेगा कि बार बार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है? अगर इतना ही सरकार सोच रही है उन लोगों के बारे में तो इसको हल क्यों नहीं करा जा रहा है? उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है ग्रेड पे? क्यों नहीं जल्द से जल्द ये फैसला सुनाया जा रहा है कि ठीक है, आप लोग आंदोलन मत कीजिए? क्योंकि आप भी जानती है कि अगर उत्तराखंड में पुलिस हट गई या फिर आंदोलन पर सब बैठ गए, जो कि कहीं ना कहीं मुश्किल है क्योंकि वो लोग भी अपना फर्ज निभाना अच्छे से जानते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड का हाल कैसा होगा। तो इस पर तो आश्वासन देने की कहीं बात ही नहीं आनी चाहिए थी, ये तो सबसे जल्दी इसको पूरा करना चाहिए था। क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए, हम जैसे कि हमने पहले भी बोला, हम उनके साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे डीजीपी जी ने बताया कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो 2001 का ग्रेड पे से रिलेटेड मामला है, उन्हीं की तरफ से डिपार्टमेंटल कुछ इश्यूज थे, तो वो सरकार से चाह रहे थे कि इसमें सॉल्यूशन हमें मिले। तो वही मैटर था कि जिस वजह से जो है कुछ पॉइंट्स पे क्लियर नहीं थे, तो उसके लिए हमने उप समिति में ये खास तौर पे इन बिंदुओं पे हमने प्रकाश डाला और उसके बाद एक पूरा अच्छी सी रिपोर्ट देके, क्योंकि देखिए हमने उनसे वायदा किया है और भारतीय जनता पार्टी वायदा करती है, निभाती है और आगे के लिए भी जो भी हमने निर्णय लिए हैं वो अभी भी आप देख रहे होंगे कि तमाम समस्याओं का जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को निस्तारण करना है हम तुरंत उस पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से परिजन लोग जो हैं डीजीपी के समझाने के बाद भी वो लोग जो हैं थोड़ा समझ नहीं पाए सिचुएशन को, तो हम यही उनसे आग्रह कर रहे हैं कि देखिए इतना समय आपने होता है मैम, सरकार कुछ कहना चाहती है लेकिन नहीं समझ में आता। अब ये समझ नहीं आता है कि सरकार समझा नहीं पा रही है या फिर लोग समझा नहीं पा रहे हैं। आती हूँ आपके पास, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मुकेश पांडे जी भी हैं, उनसे जान लेती हूँ कि वो इस सब को लेकर क्या सोच रहे हैं। जी मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा हमें 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, क्योंकि बात ये बहुत हल्की नहीं है जी। पुलिस ग्रेड प्ले का मामला बहुत पुराना है, बहुत पुराना। पहले 4600 ग्रेड प्ले 8 से 12 साल के लिए स्वीकृत हो गई थी, कानून बना था।
इस पे जब सिपाहियों की 12 साल हो गए तो उसके बाद फिर कानून में बदलाव किया गया, फिर 2800 ग्रेड पे दिए जाने की बात कही गई, फिर आंदोलन हुआ, फिर केवल आश्वासन। आज सबका साथ सबका विकास वाली सरकार तो दोहरा मापदंड अपना रही है। मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक थे और त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने एक पत्र लिखा था 4600 ग्रेड पे के लिए। उसकी मांग करी थी कि इन सबको दिया जाए 4600 ग्रेड पे, मगर आज स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो उस बात को शायद वो भूल गए हैं। मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ। आज देखिए सबसे मेन समस्या क्या है, देखिए मित्र पुलिस हमारी है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई राइट नहीं है। वो ट्रेड यूनियन की तरीके हड़ताल नहीं कर सकते, धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर अपनी मांग साधारण तरीके से कर रहे हैं तो उनको निलंबन का सामना करना पड़ेगा। अभी तो देखिए सरकार ने शुरुआत करी है 3 लोगों के लिए जी। आने वाले समय में संख्या ज्यादा भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जितने भी हैं पुलिसकर्मी 4600 ग्रेड पे उनको दिया जाए, उनका निलंबन वापस किया जाए और एक समानता दिया जाए। जो सरकार कहती है ना सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे सबका साथ दीजिए। देखिए ये भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन इनके साथ अगर भेदभाव होगा तो हम कि आश्वासन दिया है, समझाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही है कि समझ नहीं पा रहे हैं शायद। बैठने वाले नहीं है, हमें सड़क पे आना पड़ेगा, तो अपने लोगों के लिए सड़क पे भी आएंगे, मगर किसी के अधिकार से वंचित कोई नहीं रह पाएगा जी। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार के लिए बहुत आसान है। अगर सरकार वाकई में सोचेगी, संजीदा होगी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4600 ग्रेड पे देना उनका अधिकार बनता है, मित्र पुलिस का अधिकार बनता है, वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन मुकेश जी, सरकार लगातार ये कह रही है कि उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि कुछ इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से ये रोक दिया गया है, आने वाले समय में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद पुलिसकर्मी ही नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रही है, क्या कहेंगे? मैं देखिए, जब एक चीज को बार बार आप झूठ बोलेंगे, बार बार वही चीजें लोगों के सामने आएंगी, विश्वास उसका होता है जब किसी चीज में सरकार खरी उतरी हो। पिछली बातें कुछ और थी, आज की मौजूदा बातें कुछ और थी। भाई जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, वाकई में वो लोग यकीन करने वाले नहीं है, इसलिए कि उनके साथ पिछली बार से धोखा ही तो होता आ रहा है। भाई 4600 ग्रेड पे हुआ, फिर 12 साल में फिर उसमें कानून बदलाव हुआ, फिर 2800 ग्रेड पे किया गया, फिर से कानून में बदलाव हुआ। तो आप क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए समझाने का समय निकल गया है, अब करने का समय आ गया है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ विद्यार्थी जी से। मैं उनसे जान लेती हूँ कि जब उन्होंने कहा कि आश्वासन भी दिया जा चुका है, थोड़ा समय लग रहा है, तो मैं वो समय सीमा के बारे में पूछ लेती हूँ कि कितना समय लगेगा और कब तक ये पूरा मामला जो है वो हल हो जाएगा। ये आप हमें बता दीजिए कि ये मैटर कब तक उनके हक में हो जाएगा, पुलिसकर्मियों के जो भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी और जो पूरा तंत्र हमारा इसी विषय में, जिस प्रकार से आपने कहा कि ये पहले भी हमारे पास मैटर था, उसको हम लोग संजीदगी से लगे हुए थे, लेकिन बीच में कई चीजें रही और उसके बाद जो है परिवार भी उनके समझ गए थे, लेकिन बीच में क्या होता है कि थोड़ा हम लोगों को पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि जब कोई चीज किसी टेक्निकल इश्यू के कारण रुक जाती है तो उसमें समय लगता है। और यहाँ पे कोई झूठा वायदा नहीं किया जा रहा है, कोई झूठे आश्वासन नहीं दिए जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से क्लियर है कि आप इनके विषय में जहाँ पे भी जो भी पॉइंट्स हों उनको अच्छी तरीके से स्टडी करके उस टेक्निकलिटी इशू को दूर करिए और उनको 4600 ग्रेड पे जो देना है उस विषय में आगे कदम बढ़ाएं। तो सरकार पूरी तरीके से हमारी मित्र पुलिस के साथ में है। और मैंने यहाँ पे कहा आपको कि लगातार देखिए हमारे पुलिस भाई अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे प्रदेश में बहुत सारे आंदोलन लगातार रहते हैं और समाधान होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, सभी चीजें जो है सुचारू रूप से हो जाएं। तो यही मेन वजह थी। बाकी मुकेश पांडेय जी की जो मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगी, उन्होंने जिस प्रकार से जो पुलिसकर्मी है उनके लिए बात की कि वो सस्पेंड हो गए हैं, तो देखिए ये कार्यवाही जो है आचरण नियमावली के तहत ही हुई है। और ये जो हमारी नियमावली की धारा 5, 2 और 24 क में ऐसे प्रावधान बनते हैं कि अब कोई भी पुलिसकर्मी जो है किसी प्रकार से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता है। तो लेकिन जो पुलिसकर्मी थे उनके परिजनों का ये कहना था कि हम तो शांति से अपनी बात रख रहे थे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसकी वजह से निलंबित उन्हें किया जाए, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। देखिए निलंबन डीजीपी द्वारा किया गया है और परिजन जो है आंदोलन के जो हमें सूत्रों से पता चला है, जो उनकी पुख्ता खबर हमको मिली है वो यही है कि वो आंदोलन के लिए ही वहाँ पे मुख्यालय गए थे। तो जिस वजह से उनको काफी देर, आधा 1 घंटा उनको समझाया भी गया
और काफी समझाने बुझाने के बाद उनको वहां से भेजा गया। वो लोग आराम से गए भी, लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन लगी तो डीजीपी साहब ने नियमावली जिस प्रकार से कहती है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं, देखिए निलंबन तो वापस हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा परिवारजनों की आग्रह है कि धैर्य रखें, आने वाले समय में तो उनका इस समस्या का समाधान होगा। हम तो चाहते हैं जो डे नाइट हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे आपदा है, चाहे आंदोलन हो रहे हैं या कांवड़ है, इतनी चीजें, 4 धाम यात्रा है, बहुत सारी चीजों में पुलिस रात दिन एक करके सेवा कर रही है प्रदेश की। हमारा पूरा पूरा उनको ये अधिकार बनता है उनका कि वो अपना जो ग्रेड पे है वो लें, और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मैटर को हम सुलझाएं। और एक बार सीधा सीधा आप जवाब दे दीजिए कि कितना समय लगेगा, ताकि देखिए उनको भी सब्र हो जाए कि हाँ हमारे लिए भी सरकार कुछ काम कर रही है, क्योंकि इतनी बार उनको आश्वासन दिया जा चुका है कि अब उनका विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आप सीधा सीधा एक बार जवाब दे दीजिए कि हाँ इतना समय लगेगा और इतने समय में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ताकि उनको भी लगेगा कि हाँ हमारे लिए भी सरकार कुछ काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट सबमिट हो गई है, आने वाली बैठक में इसमें निर्णय होगा और बैठक जल्दी रखी जा रही है, क्योंकि हम मतलब सरकार का ये कहना है कि जल्द ही इनके हक में फैसला आ जाएगा और जो भी 4600 ग्रेड पे को लेकर ये मामला भी तूल पकड़ रहा है, ये सब क्लियर हो जाएगा और उनको मिलने लग जाएगा। ये ऐसा बीजेपी सरकार का कहना है फैसला आने के बाद, ये कहना चाह रही हैं आप? देखिए रिपोर्ट सबमिट हो गई है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमने कहा कि जो टेक्निकल इश्यूज थे उनका निस्तारण हो रहा है, और जैसे ये होता है इनके हक में जो भी चीजें, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में, हर विभाग में अपने कर्मचारियों को खुश करने की, उनको उनकी सेवाओं को सही सुचारू रूप से लेने के लिए हमेशा ही उनका सहयोग करती आई है, और उनका भी सहयोग हमें मिला है। हमारी मित्र पुलिस जहाँ पे हम बोलते हैं वहाँ पे हमें खड़ी मिलती है, और सेवा सुरक्षा और जिस प्रकार से मित्रता का अभियान पुलिस का हमारे साथ में रहा है प्रदेश में, वो हमारी उत्तराखंड की पुलिस का लोहा मानते हैं सब लोग कि किस प्रकार से हम देखिए हर जगह पे उनकी सेवाएं ले रहे हैं और बहुत अच्छे प्रकार से हम लोगों को सेवाएं मिल रही हैं। तो हम जल्दी आपके कहने से तो लग रहा है कि अब इनके हक में अच्छा खासा फैसला आने वाला है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बार नेहा जी के पास जाना चाहूंगी, उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से सुना कि विद्यार्थी जी का जो भी कहना है कि सरकार मित्र पुलिस मानती है, उनके हक में जो है लगातार वो फैसले लेगी और लेती आ रही है, नोटिस जो भेजा गया है उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप इस बात को कितना सीरियसली मान रही हैं कि हाँ, क्योंकि देखिए इतनी बार आश्वासन दिया जा चुका है, तो कांग्रेस सरकार क्या सोच रही है इस पर? मैं आपको एक वाकया बताती हूँ नैना जी। आज से 1 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी, पुष्कर सिंह धामी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। 13 अगस्त 2021 को युवा कांग्रेस में मैंने, मेरे साथियों ने मिलकर 4600 ग्रेड पे को लेकर आंदोलन किया था। गांधी पार्क से लेकर हमने सचिवालय कूच किया था, और हम पुष्कर सिंह धामी जी से ये पूछ रहे थे कि जब विधायक रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आपने पत्र लिखा कि 4600 ग्रेड पे बहाल करो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ योर प्रायोरिटी। तो ये बात हमने उनसे पूछी। हमारी मित्र पुलिस देखिए वो कितनी डेडिकेटेड है कि हम सचिवालय के बाहर उनके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपना फर्ज निभाते हुए, जैसा कि आंदोलनों के एंड में क्लियरेंस करना होता है एरिया का, वो उन्होंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया। एक सिपाही जिसकी निलंबन हुआ है अभी, जिसको सस्पेंड किया गया है, कुलदीप भंडारी जी, वो उत्तरकाशी में SDRF में तैनात है। हम सब जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है इस समय उत्तराखंड के लिए। नेशनल डिजास्टर बार बार आते रहते हैं, SDRF NDRF कितना इम्पोर्टेंट है। वहां पे तैनात एक सिपाही है, वो अपनी ग्रेड पे के लिए लड़ रहा है। उसके परिजनों ने बात की, उनकी पत्नी आशा भंडारी जी, आशी या आशा, I'm so sorry मैं उनका नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाई अगर, तो उन्होंने वो अपने बच्चों के साथ गांधी पार्क के सामने वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि हमें ग्रेड पे दे दीजिए। आप इनका दर्द समझिए इन लोगों का, हमारे अपने लोग हैं। और माफ कीजिएगा विद्यार्थी जी, आप ये कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें टेस्ट देने के बाद, फिजिकल पास करने के बाद फोर्सेस में भर्ती किया गया है। क्या आप ये कह रही हैं कि इनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है? आती हूँ नेहा जी आपके पास। विद्यार्थी जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपकी बातों का मैं जवाब ले लेती हूँ। जी विद्यार्थी जी क्या कहना चाहेंगे, आपने सुना सब कुछ? जी देखिए नेहा जी इस बात का जवाब दे दें कि हम तो देखिए हमारी कोशिश भी है और हमारा रिस्पांस भी है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट रही, आपने कितने पत्र लिखे, कितना क्या किया, हमारे सामने है सारी रिपोर्ट।
तो आप ये चीजें ना कहिए कि पूरी तोहमत लगाने से नहीं होता है, समझा नहीं पा रहे हैं। बात ये नहीं सुनीता है। जी ने सुना नहीं। सुनीता जी, मैंने आपको बताया 1 साल पहले 13 अगस्त को मैं अपने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ आंदोलन कर रही थी 4600 ग्रेड पे के लिए। कभी कांग्रेस हमारे साथियों को वहाँ अरेस्ट किया गया था। जब कांग्रेस हम लोग गए थे, हम लोगों ने लगातार इसकी बात की है, आज भी इसकी बात कर रहे हैं। और बताती हूँ, पिछले साल करण महाराज जी जवाब दीजिए, पार्टी भी 16 में थी, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप 4600 ग्रेड पे को प्लीज बहाल कर दीजिए, हमारे लोगों को जो चाहते हैं आप इस बात को जवाब दे दीजिए। उस पर आप जवाब दीजिए। विद्यार्थी जी मैं लूंगी जवाब, एक बार आप नेहा जी को कंप्लीट करने दीजिए। ज्यादा बीत चुका है विद्यार्थी जी, आ रही हूँ आपके पास। याद है आप अपने विद्यार्थी जी, एक मिनट लगता है कि उस विषय में मालूम नहीं है कुछ भी। सुनिए, आपकी है 2.5 साल 2 साल, आपने उस टाइम पे पुलिस कर्मियों की क्या किया आज तक? क्या किया? आज अगर वो लोग त्रस्त हैं, हम उन लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो भी उस मुख्यमंत्री जी के सामने जो कि विधायक रहते हुए पत्र लिखा करते थे कि 4600 ग्रेड पे बहाल कर दो। मैं युवा मुख्यमंत्री हूँ, मैं युवाओं की आवाज हूँ, ऐसा कहा जा रहा था। और आज जब कितने ही युवा आज बोल रहे हैं कि प्लीज हमारी 4600 ग्रेड पे बहाल कर दो, वो इनके बारे में इतना सोचते थे विधायक रहते हुए, तो मुख्यमंत्री। नेहा जी, विद्यार्थी जी कहना चाह रही हैं कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो कांग्रेस सरकार ने इन लोगों के लिए क्या किया, सभी पुलिस कर्मियों के लिए क्या किया, वो आप एक बार बता दीजिए, वो ये जानना चाह रही हैं। उग्रता से ये आंदोलन पिछले 1.5 साल में शुरू हुआ है और शायद विद्यार्थी जी भी ये बात को जानती हैं कि 2017 के बाद से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जरूर है और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब आप बताइए कि यहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था कब लागू होगी? आप आश्वासनों की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आप बताइए आपने क्या किया? मैं तो आपको यहाँ सामने खड़े होकर बता रही हूँ कि मैं वहाँ गई, मैंने आंदोलन किया, मैंने नारे लगाए अपने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ, और मैं कह रही हूँ कि मैं 1 साल से इस मुद्दे को लगातार उठाती ठीक है नेहा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। नेहा जी 1 मिनट। विद्यार्थी जी वो ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने खुद वहां पर जाकर पुलिस कर्मियों के साथ में आंदोलन भी किया है, उनकी बात भी सुनी है। वो जानना चाह रही है कि बीजेपी सरकार इस वक्त क्या कर रही है। देखिए, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में निर्णय लेने वाली है, लेकिन नेहा जी को इस विषय में 1 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि ये मैटर तो बहुत सालों का है, तो बहुत सालों में कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया, उस वक्त उन लोगों ने कभी पुलिस कर्मियों की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि ये लोग कभी भी किसी भी काम को इन्होंने किया नहीं, जिसके लिए इन्होंने उत्तराखंड से जो है इनकी जो सत्ता थी वो गई थी, उसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि हम खुद उनके साथ खड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप खड़े थे, आपने एक आवाज उठाई, आवाज करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा स्टैंड आप अपनी पार्टी का भी रखेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, आश्वासन भी दे रही है, वायदे भी कर रही है, निस्तारण भी कर रही है समस्याओं का। और मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि देखिए आने वाले समय में जो बैठक होगी उसमें ये साफ क्लियर हो जाएगा और इनको जो मैटर उलझा हुआ है इसको हम निस्तारण इसका करेंगे और जल्द ही उनको अपना ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन जहाँ पे निलंबन की बात है, देखिए हम लोगों को लॉ भी मानना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर से बेहतर कौन मान सकता है? जब वो समझा रहे हैं उनके परिवारजनों को, तो वो डीजीपी की बात को अनदेखा कर रहे हैं, उन्हीं की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं और आप यहाँ पे क्या बोल पाएंगे। तो यहाँ पे परिवारजनों से रिक्वेस्ट किया गया, उनको बहुत विस्तार से में समझाया गया और उनको पूरी अपेक्षा भी है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, जो वायदे करती है, उसको निभाती है, वो झूठे आश्वासन, झूठे आरोप नहीं लगाती है। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती थी, पर मुझे लगता है कि आपको इस विषय में जानकारी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उन्होंने क्या किया। तो ठीक है, उन्हीं से जान लेती हूँ, मैं उन्हीं से जान लेती हूँ। नेहा जी बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्योंकि मसला तो पुराना ही है। आपको ऐसा लगता है कि हमने बड़ा अन्याय किया? 17 में आपकी पार्टी आई तो क्यों नहीं आपने हमारे सारे अन्याय को ठीक कर दिया? यूके ट्रिपल की बात कर लेते हैं। जब तक भुवन कापड़ी जी ने हमारी कांग्रेस में आंदोलन नहीं किया था तब तक तो आप लोग नींद से भी नहीं। विद्यार्थी जी एक बार सुन लीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। निकल कर आ रही थी, उसके बावजूद भी आपने उसमें कोई डिस्कशन नहीं किया। भाजपा की पुरानी आदत है, ये हमेशा ऑपोजिशन के मोड में रहते हैं।
तुमने क्या किया, आपने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, जी हम करेंगे, हमारी तो कमेटी बन गई है, हम करेंगे, ये चीज होगी, कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, नहीं, क्या आप ये कह सकती हैं? देखिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही उत्तराखंड की जनता ने देख लिया है। उत्तराखंड की जनता परेशान लगातार रही है, ये सब जानते हैं। एक एक करके आप अपनी बात को रखिए, देखिए ऐसे वरना कोई नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कह रही हैं। नेहा जी, फिर से कोई आश्वासन देंगे, आप बताइए, फिर से कोई आश्वासन है या 4600 ग्रेड पे है? अगर आपने किया 4600 ग्रेड पे बहाल हुई तो मैं बाकायदा तालियां बजाऊंगी आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए, बाकायदा आपका नाम लेके विद्यार्थी जी कि आपने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन प्लीज मुझे ये बताइए कि आपकी कमेटी ये चाहती है या नहीं चाहती कि 4600 ग्रेड पे बहाल हो? आर वी लुकिंग एट 4600 ग्रेड पे और नॉट? या फिर से एक बार आश्वासन आएगा, क्योंकि 2 लाख का आश्वासन पहले भी दिया जाता है। सुनीता जी, एक मिनट, आप एक एक करके अपनी बात रखिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी से हमारे साथ विद्यार्थी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार मैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मुकेश जी, उनसे भी मैं जवाब मांग लेती हूँ। देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही उत्तराखंड की जनता देख चुकी है, ये आप भी मान रही होंगी, ये बीजेपी सरकार भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है, और सबको पता है कि उन्होंने क्या किया है जनता के लिए, और जनता भी बखूबी जानती है कि सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है। तो मैं एक बार आम आदमी पार्टी से भी पूछ लेती हूँ कि वो इस सबको किस नजर से देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी ने जो काम किए हैं वो उन्होंने गिनवा दिए हैं, कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो उन्होंने गिनवा दिए हैं, लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, क्योंकि यही दोनों पार्टियां जो हैं वो अभी तक उत्तराखंड में रही हैं। तो आम आदमी पार्टी इस सब पर क्या कहना चाहती है? जी मुकेश जी। बारी बारी से दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार में रही हैं और 2 बार 3 बार रही। अब तो बीजेपी की देखिए दोबारा से सरकार बनाई है, लोगों ने चुन के दोबारा उनको मैंडेट दिया। आम आदमी पार्टी का तो अभी बीच पड़ा है 2022 से। बिल्कुल, हम तो एक कभी राजनीतिक दल है, 2 जगह हमारी भी सरकार है, आज हम भी जनता के बीच में हैं। आने वाले समय में हम उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए कहेंगे। मगर हम एक चीज और आपको दिक्कत बताते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जब सत्ता में रही है तो सिर्फ इन्होंने आश्वासन दिया है। आज स्थिति जो ये पैदा हुई है उसी आश्वासन की वजह से हुई है कि किसी भी चीज में खड़े नहीं उतरे। अगर बात में, अब चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कमेटी बना दी है, एक समय सीमा तय कर दीजिए कि 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, कि हम कितने दिन में 4600 ग्रेड पे लागू करेंगे। आश्वासन दीजिए लोगों के। आप वैसे हम लोग बैठ के टीवी चैनलों में बाइट करते हैं, वो करते हैं, बैठ के डिबेट करते हैं, उसके बारे में आप खुल के बताइए कि हम इतने दिन में ये काम करेंगे। भाई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, हम उनके लिए, हम चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब सत्ता में रहती है तो बात अलग हो जाती है, जब सत्ता में ये 2 लोग नहीं रहते हैं तो बात अलग हो जाती है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ सुनीता जी से। सुनीता जी कुछ कहना भी चाह रही थी। कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। हमने पंजाब में आपके पास एक बार सुनीता जी से जवाब ले लेती हूँ, पूरा किया पुलिस। जी सुनीता जी, जैसी फोर्स यूनिवर्सिटी डिजिटल माध्यम से चला रहे हैं वही बात आप कर रहे होंगे। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपका चलता है, आपने तो बहुत बड़े निर्णय लिए, हम तो आश्वासन दे रहे हैं, हमने आश्वासन भी दिए, काम भी किया और काम पे खरे भी उतरे। देखिए, मैंने कहा किसी भी चीज के लिए हम लोगों को 3 फैक्टर्स से काम करना होता है। हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है, हम लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ती है, हम लोगों को उसका रिस्पांस जानना होता है। लेकिन मुकेश पांडेय जी तो अपनी 2 राज्यों की पार्टी में इतना ज्यादा घुमाव में आ गए हैं कि वो ये नहीं जानते कि उनकी पार्टियां वहाँ पे क्या कर रही हैं। वहाँ का उनका बखान करना तो फिजूल है यहाँ पर। लेकिन एक उपलब्धि बता दीजिए मुझे अरविंद केजरीवाल जी की, एक उपलब्धि बता दीजिए जिसमें आपने फट निर्णय लेकर आपने जनता के सामने रख दिया। एक बोतल के साथ एक फ्री में देने वाले लोग, दिल्ली में जो हाल आपने किया है, क्या पूरा भारत उससे अछूता है? सब जानते हैं आपकी ये जो काली करतूतें हैं केजरीवाल जी की, उनको यहाँ पे ना खुलवाएं। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखें, भारतीय जनता पार्टी पे जनता विश्वास भी करती है। और साफ तौर पे आप क्लियर कहा कि उप समिति की रिपोर्ट जमा हो गई है, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। मैं पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, उनके परिजन हैं, उनसे ये आग्रह करती हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग जो भी होगी, जो भी बैठक होगी, उनको इस मैटर पे उनको कुछ ना कुछ निस्तारण जरूर मिलेगा। जो टेक्निकलिटी थी, जो टेक्निकल इश्यूज थे, वो डीजीपी साहब के साथ भी बहुत अच्छे से विस्तार से हमने समझे हैं। और देखिए, अपने डिपार्टमेंट का तो डीजीपी से बेहतर कौन बता सकते हैं, और उन्होंने खुद उनको बुलाकर उन परिवारजनों से बात की है। तो कांग्रेस के ये जो बेतुके से यहाँ पे आरोप हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है इस विषय के बारे में। बस उनको 1 साल पहले का आंदोलन पता है, 7 महीने पहले की बात है वो।
तो समय लगता है। आपने तो 70 साल किया, उसके बावजूद आप देख लीजिए आंदोलनकर्ता भी बेतुकी बात कर रहे हैं। जवाब देने का आंदोलन में पहली बार हुआ जो 1 साल सुनीता जी जवाब ले लेती हूँ, नेहा जी से और मुकेश जी से जवाब ले लेती हूँ आपकी बातों का। सबसे पहले नेहा जी। चाहते हैं 4600 ग्रेड पे बहाल हो। बिल्कुल चाहिए, हम लोग उसके लिए बैठे हैं, हम जरूर। देखिए नेहा जी, सुनीता जी लगातार ये कह रही हैं कि नोटिस दिया जा चुका है, जल्द फैसला आ जाएगा, हो सकता है फैसला हक में हो। बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि फैसला हक में हो, ये सब उनका कहना है। अब आप बताइए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता नहीं है कुछ भी ज्यादा, या तो जो भी चीज रही है कि आप बार बार आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, या जो भी बीजेपी सरकार करती है वो शायद समझ नहीं पाते, और हर बार ही किसी ना किसी मुद्दे पर आंदोलन जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी करती है या फिर आम आदमी पार्टी करती है। इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, भाजपा के खिलाफ आंदोलन भाजपा तो करेगी नहीं, वो तो है, भाजपा के खिलाफ भाजपा आंदोलन तो करेगी नहीं। भाजपा का राज है तो हमें एक अपोजिशन की भूमिका तो निभानी पड़ेगी ना। वही उसी की वजह पूछ रही हूँ, आंदोलन करने की नहीं, वजह पूछ रही हूँ। भूमिका निभाते हुए अगर हम राज्य में कोई आंदोलन हो रहा है, एक एक करके मुकेश जी आपके पास आऊंगी, एक बार मैं नेहा जी से जवाब ले लेती हूँ। करना नहीं है, हम भी जनता की आवाज है। अगर जनता कुछ तभी उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि एक समय आप बता दीजिए कि कब तक पुलिस कर्मियों के हक में फैसला आ जाएगा। हमारे भी परिवार के जाने कितने लोग पुलिस में होंगे, आर्मी में होंगे, जाने कितने लोग काम करते होंगे जिनका जनता से सरोकार होगा, सरकार से सरोकार होगा। तो हम भी पब्लिक का एक मेंबर है, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं के हैं। पब्लिक का मेंबर होने के नाते हम भी जानना चाहते हैं कि भाई कब तक होगा, हमें कितना आंदोलन को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। आप अच्छा काम करना चाहते हैं, भाजपा वाले, आप चाहते हैं कि आगे बढ़कर 4600 ग्रेड पे दिया जाए, हम भी यही चाहते हैं, वी आर ऑन द सेम पेज। तो इसीलिए मैं सिर्फ आगे बढ़कर एक ही बात बोल रही हूँ कि कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। मैम, क्या आप ये बता सकती हैं कि 4600 ग्रेड पे बहाल होगा या नहीं, और अगर होगा तो कब होगा? दैट्स इट। सीधे सीधे शब्दों में एक ही जवाब मांगा है आपसे नेहा जी ने कि कब तक हो जाएगा। जी, इनको मैंने बहुत अच्छे से विस्तार में इनको पूरा बताया है कि कब हम लोगों का जो नेक्स्ट बैठक होगा उसमें ये सारी चीजें का समाधान हो जाएगा। लेकिन वो इतनी कंफ्यूजन में है, उनको ये लग रहा है कि वही सभी आंदोलनकारियों की आवाज इतनी होते हैं। तो नेहा मैडम, आप आंदोलनकारियों पे लाठियां नहीं भांजते। हम बहुत पहले आंदोलनकारियों पे लाठियां बांधने की बात आपको मत ही करिए। भाजपा सरकार में ये बात नहीं होनी चाहिए। पिछले साल भी ग्रामीण महिलाओं पर, बुजुर्ग महिलाओं पर लाठियां बांधने का काम आपकी की तरफ से हुआ था। और जहाँ तक लाठियां बांधने की बात है मैडम, जहाँ आंदोलन होता है वहाँ आगे जाकर जिन लोगों पर लाठियां बांधी जाती है, वहाँ उत्तराखंड की ये बेटी भी शामिल है। एक एक करके आप अपनी बात को रखिए। हमारे लोगों पर, मेरे जैसी कितनी ही महिलाओं पर आपकी सरकार की तरफ से लाठियां बांधी गई है, और उसके बावजूद मैं यहाँ खड़ी होकर आपसे कह रही हूँ कि प्लीज, लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, मित्र पुलिस के साथ थोड़ी मित्रता दिखाइए, सिर्फ एक समय सीमा दे दीजिए। सुनीता जी, रिक्वेस्ट हो रही है आपसे कि बीजेपी सरकार जितना जल्दी हो सके उनके हक में फैसला ले, उतना ही पुलिस कर्मियों के लिए भी अच्छा है, उनके परिवारों के लिए भी अच्छा है। वो ये कहना चाह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि मैं आपको प्रेस करूंगी। पुष्कर सिंह धामी जी ने यूपी पे आगे बढ़कर उन्होंने फैसला लिया। मैंने कहा अच्छी बात है, अब जरा बड़ी मछलियों को भी पकड़ना शुरू कर दीजिए। पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि मुझे फिजूल खर्ची रोकनी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब जरा आपने जो पिछली फिजूल खर्चियां की है उन पर ध्यान देना शुरू करिए। दैट्स इट। हम तो सरकार का साथ देना चाहते हैं, सरकार के कामों को आगे बढ़ाने में साथ देना चाहते हैं। आप हमें दुश्मन समझ लेते हैं, और दुश्मन से ज्यादा आप ये समझते हैं कि कांग्रेस सरकार तो बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है। अगर आप सारी चीजों को सही कर दें, वो सीधा सीधा बोल रही है कि कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। अगर उनकी गलतियों को बीजेपी सरकार जल्दी है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जितना जल्दी आप इनकी गलतियों को सुधारेंगे उतना अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को अगर इतना समझ में आ गया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है कहीं कहीं देखा जा सकता है। वैसे तो विलुप्त हुई एक अच्छी बात है सुनीता विद्यार्थी जी कि आपने माना कि कांग्रेस पार्टी का सुनीता जी, इसका फैसला तो सरकार का जो भी सत्ता में आना है या जाना है, इसका फैसला तो हमेशा से जनता ही करती आई है। तो ये तो हमारा आप नहीं बता सकते कि किसका पत्ता साफ है या कौन सरकार सत्ता में है, ये तो सब जनता ही चुनती है। लेकिन वो सिर्फ ये कह रही है कि अगर बीजेपी सरकार, कांग्रेस ने जो कुछ भी, अगर बीजेपी सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार ने इन कामों को छोड़ दिया है, उन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो तो साथ देने के लिए भी तैयार है आपका।
ये साथ देंगे आपका अगर आप इनके किए हुए जो इनके अधूरे काम है उनको पूरा कर देंगे जल्दी से? तो ये तो ऑफर हो गया बीजेपी सरकार के लिए। इस बात का मैं यहाँ पे इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये सहयोगी के रूप में हमारे साथ इस विषय पे खड़े हो रहे हैं, इनका स्वागत है। और इनको मैं यहाँ पे दोनों लोगों को, दोनों दलों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड की जनता को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और वो समझते हैं कि हमारे पार्टी द्वारा और हमारे जो लीडरशिप है वो इतनी ज्यादा सुदृढ़ है कि किसी भी मुद्दे को उठाती है तो कहीं ना कहीं जो है उनको रिस्पांस मिलता है, इसीलिए वो बार बार ये बात अपनी कह रही है। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में झूठे आश्वासन नहीं दिए जाते हैं, झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। जो प्रक्रिया है उसके तहत हमको काम करना होता है और जो हमने टेक्निकल इश्यू पहले आपको बताए उनके तहत अगर ये मसला इतना पेचीदा नहीं होता तो आप बताइए इतने साल इसमें क्यों लगते? ये समझने वाली बात है, इसमें हम किसी को गुमराह कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो समस्या ये है कि जो मैटर जो है बहुत ज्यादा जब उलझ जाते हैं तो उनको सुलझाने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है, लेकिन होगा भाजपा के द्वारा ही। और भाजपा पूरे तरीके से अपनी जनता के आश्वासनों पे उनके साथ जो किए हुए वायदे हैं उनको पूरा करने में सक्षम है और करेगी। और बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से आपके संगठन होता है ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला थैंक यू बात कर रही है तो ये नहीं होती हैं चीजें, इन चीजों में समय लगता है। ठीक है, आप कह रही हैं कि देखिए बीजेपी सरकार ये कह रही है लगातार, मतलब आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन फैसला हक में आ जाएगा, बस इंतजार करना है। ठीक है, आप ये कहना चाह रही हैं। ठीक है, कुछ समय में ये तो साफ हो जाएगा कि कितनी जल्दी बीजेपी सरकार पुलिसकर्मियों का साथ देती है और ग्रेड पे जो है वो लागू करती है, उनको उनका ग्रेड पे या फिर हक उनका देती है। आपने कहा है वेट करिए, ठीक है। अभी जो भी पुलिसकर्मी या फिर उनके परिवार वाले ये डिबेट देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार मना नहीं कर रही है किसी भी चीज़ के लिए। वो ये कह रही है कि थोड़ा समय लगेगा, उस समय का इंतजार भी वो लोग कर लें तो एक बार ये हो जाएगा कि उन्होंने बीजेपी सरकार जो बार बार आश्वासन दे रही थी या फिर सरकार जितनी बार भी आश्वासन देती है, इस बार शायद हो सकता है कि आश्वासन ना सिद्ध हो, इस बार उनके हक में फैसला आ जाए। तो आप समय लगाने का थोड़ा सा आप ये कह रही हैं कि थोड़ा समय लग सकता है, इंतजार कीजिए, ये आपका कहना है। ठीक है, एक बार फाइनल कमेंट नेहा जी से भी ले लेती हूँ। नेहा जी, सुनीता जी ने तो अपनी बात साफ कर दी है, बीजेपी सरकार की बात को साफ कर दिया है कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो सकता है कि फैसला हक में आ जाए। अब आप क्या कहना चाहेंगी? फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। नेहा जी, आपको आवाज आ रही है? नेहा जी, आप सुन पा रही है मुझे? मैं कह रही हूँ कि बीजेपी से देखिए सुनीता जी ने साफ कर दिया कि थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आप अपना फाइनल कमेंट एक बार दे दीजिए कि आप क्या कहना चाह रही हैं। जी, उत्तराखंड के पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदार होने के नाते मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर भाजपा अपने किए हुए वादों पर खरा उतरे और हमारी जो मित्र पुलिस है कम से कम उसका 4600 का ग्रेड से बहाल कर दे। किसी की रोजी रोटी का सवाल है, आप लोग इतने प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद लेटर्स लिखे हुए थे, अगर आप हमारे लोगों के लिए कुछ भला करते हैं, उनके आंदोलनों का सिला उन्हें देते हैं, तो इससे ज्यादा भला एक उत्तराखंडी को क्या चाहिए। तो प्लीज इस पे काम कीजिए और हो सके तो हमें कम से कम एक टाइमलाइन जरूर दीजिए कि कब तक हो जाएगा। थोड़ा समय लेने के लिए उन्होंने कहा है, फिर से हम इनसे पूछ लेंगे। लेकिन सुनीता जी, इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए आपने ऑन स्क्रीन ये बात कबूल ली है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए और पुलिस कर्मियों का जितना भी ग्रेड पे उनका हक है वो हक उन्हें दिया जाए। ये आपकी अब जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप ये बात कह चुकी हैं। थोड़ा सब्र करने की बात है, तो देखिए इतने दिनों से सब्र किया है तो थोड़ा दिन और कर लेंगे, लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए। मान रही हैं आप इस बात को कि हो जाएगा? मैं अपने माध्यम से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से यही आग्रह कर रही हूँ कि जहाँ पे इतना समय लगा है थोड़ा सा और रुकें, धैर्य रखें, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा और भरोसा रखें हम पर। जिस प्रकार से हम मित्र पुलिस पर भरोसा करते हैं हर चीज को लेकर, सुरक्षा को लेकर, मित्रता को लेकर और तमाम जितनी भी चीजें हमारी हैं। देखिए मैंने पहले ये क्लियर किया कि पुलिस कर्मियों से ज्यादा मेहनती और कर्मठ व्यक्ति जो है किसी भी विभाग में नहीं होंगे, क्योंकि ये दिन रात जो है हमारी सेवा में होते हैं। हम लोग कैन से आज घरों में जो हैं वो पुलिस कर्मियों की वजह से हैं, अपने सैनिकों की वजह से हैं। तो कहीं पे भी ऐसे हमारे जो कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जहां जहां उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पूरा जैसा मित्रवत व्यवहार
पुलिस हमारे साथ करती है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार करती है और हम यही कहना चाहते हैं कि भरोसा रखें, जल्द ही उनके पक्ष में जो है निर्णय होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट टाइम पे जाते जाते आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मुकेश जी थे, उनसे भी मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ कि क्या वो कहना चाहते हैं सरकार को। जी, सरकार से तो हमारी यही मांग है कि 4600 ग्रेड पे बहाल करें जल्दी से जल्दी। 3 लोग जो भी निलंबन हुए हैं उनका निलंबन जल्द से जल्द वापस लें और एक अच्छा मैसेज दें। ठीक है, 4600 हाँ जो सरकार को बहुत शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। ठीक है, तो आपने सभी का फाइनल कमेंट सुन लिया है। सुनीता जी आप भी सुन चुकी हैं, नेहा जी ने भी सुन लिया होगा। और सुनीता जी, बीजेपी सरकार से लगातार यही मांग हो रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे, चाहे वो कोई और पार्टी करे या खुद पुलिसकर्मी और उनके परिवार वाले करें, कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। आपने भी अपनी बात रख दी है कि सरकार पुलिसकर्मियों के साथ खड़ी है। अब आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा और आपकी जिम्मेदारी भी बन गई है, तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सरकार पुलिसकर्मियों के हक में ही फैसला सुनाएगी। आज की इस डिबेट में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।